प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप जानेंगे कंगारू के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या आप जानते हैं कंगारू कहाँ पाया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू अधिकतर घास, पात और फल खाते हैं। यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कुछ जानकारी कंगारू के विषय में। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज आप पढ़ेंगे पाठ 10 डिस्कवरी चैनल। पाठ 10 डिस्कवरी चैनल। विदु शाम को खेलकर घर लौटी। हाथ मुंह धोकर दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगाइए। डिस्कवरी यानी कि खोज। विदु को दादाजी के साथ बैठकर यह चैनल देखना अच्छा लगता है। उसे जानवरों से भी बहुत लगाव है। विदु को किसके साथ बैठकर चैनल देखना अच्छा लगता है? दादाजी के साथ। कौन सा चैनल? डिस्कवरी चैनल। चैनल लगाने के साथ ही दादाजी ने बताया, आज कंगारू के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा आज? कंगारू के बारे में। कार्यक्रम में बताया गया कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। इनके पेट के निचले भाग में एक विशेष यानी खास प्रकार की थैली होती है। इस थैली में यह अपने छोटे बच्चों को रखता है। किस में रखता है? उस थैली जो इसके पेट के अंदर एक थैली होती है निचले भाग में, उसमें यह अपने बच्चों को रखता है। किसी और पशु के शरीर में ऐसी थैली नहीं होती। कंगारू के अलावा किसी और पशु के शरीर में इस तरह की थैली नहीं होती है। टीवी स्क्रीन पर कंगारू को भागता हुआ देखकर विदु को बहुत आनंद आ रहा था। कंगारू अपनी आगे की दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे बढ़ाता हुआ उछल उछल कर भाग रहा था। तभी कुछ विज्ञापन आने लगे। विदु चहकते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, यह तो बहुत अनोखा जीव है। किसने कहा यह तो बहुत अनोखा जीव है? विदु ने। किससे कहा? दादाजी से। दादाजी ने समझाया, बेटा संसार में ऐसे अनोखे जीव हैं। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। शुरू यानी कि आरंभ। विदु ने देखा कंगारू की पूंछ लंबी और भारी है। क्या देखा विदु ने? विदु ने देखा कंगारू की पूंछ लंबी और भारी है, जो उछलते समय इधर उधर लुढ़कने से बचा रही है। क्या कर रही है कंगारू को? वह इधर उधर लुढ़कने से बचा रही है। क्या बचा रही है? कंगारू की लंबी और भारी पूंछ। तभी कंगारू अपनी पूंछ को कुर्सी की तरह टिकाकर बैठ गया। अरे वाह! कंगारू ने देखो क्या किया, अपनी पूंछ के सहारे, जैसे हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं ठीक उसी तरह अपनी पूंछ को टिकाकर कुर्सी पर बैठ गया। प्यारे प्यारे 2 बच्चे उसकी जेब से बाहर झांक रहे थे। वो जो थैली थी ना, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? जेब। आगे बताया गया कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंगारू के बच्चों को? जोइस। कंगारू प्रायः झुंड में रहते हैं। झुंड यानी एक समूह में, है ना, इकट्ठे होकर रहते हैं। झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये अधिकतर घास, पात और फल खाते हैं। क्या खाते हैं अधिकतर? यह घास, पात और फल खाते हैं। लंबे समय तक ये बिना पानी के रह सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और ये लंबे समय तक यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने तक माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। विदु ने माँ पापा को कंगारू के बारे में बताया। किसके बारे में बताया विदु ने? माँ पापा को कंगारू के बारे में। पापा बोले,
ऑस्ट्रेलिया में हवाई जहाज़ों पर भी कंगारू का चित्र बना होता है। चित्र यानी कि तस्वीर। विदु ने कहा, पापा अगली बार मैं भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, वहाँ जी भरकर कंगारू देखूंगी। पापा बोले, ज़रूर चलना। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि विदु ने कौन सा चैनल देखना चाहती थी। कौन सा चैनल देखना चाहती थी विदु? डिस्कवरी चैनल। बिल्कुल सही, विदु डिस्कवरी चैनल देखना चाहती थी। इस पाठ में किस जानवर के बारे में बताया जा रहा है? आपने पाठ को ध्यान से सुना ना? अब आप बताइए कि इस पाठ में किस जानवर के बारे में बताया जा रहा है? कंगारू के। वेरी गुड। इस पाठ में कंगारू के विषय में जानकारी दी जा रही है। अच्छा, ये बताइए कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कंगारू के बच्चों को? कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के माध्यम से कंगारू के विषय में बहुत सारी जानकारी ली। अब आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, रेखांकित शब्दों को अपनी बुक में रेखांकित भी करना है और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में इन कठिन शब्दों को दो बार लिखना भी है, ताकि आपको इन सभी शब्दों का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। मिलते हैं अगली कक्षा में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।